हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। मतलब जब हम कोई मूवमेंट करते हैं या जब कोई मूवमेंट होता है तो हम कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए। तो चलिए ये लेक्चर हम अब चालू करते हैं। कोई भी चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए और उनकी डेफिनेशंस भी मालूम होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट क्या होता है? प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है और कुछ मूवमेंट होता है तो उसमें हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। These prepositions always describe movement and we usually use them in verbs of motion। मतलब हम हमेशा उन वर्ड्स को verb of motion में यूज़ करते हैं। The most common preposition of movement is the preposition to, which describes the movement in the direction of something। मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन प्रीपोजिशंस कौन सा है? टू, TO2 जो प्रीपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो ये बताता है कि किसी डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ एक साथ जा रही है तो उसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो जैसे अभी हमने बात करी कि जो टू प्रीपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो स्टार्ट भी हम टू प्रीपोजिशन से ही करते हैं। तो टू प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन टू is used to indicate a destination और direction। मतलब ये destination या direction बता रहा है। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? The boys go to school in groups। मतलब boys स्कूल जाते हैं तो जो उनके बीच की जो दूरी है या उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो किस प्रपोजिशन ने बनाई है इंग्लिश के सेंटेंस में? boys go to school। मतलब टू ने बॉयज़ और स्कूल को रिलेट करा है और ये बताया है कि बॉयज़ जो है वो स्कूल के डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में या डेस्टिनेशन है उनकी स्कूल, इसीलिए यहाँ पे हमने टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। यहाँ पे डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों कौन बता रहा है? यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन टू। मैनी पीपल ट्रैवल टू वर्क बाय कार। मतलब यहाँ पे भी डेस्टिनेशन और डायरेक्शन दोनों ही हमारा टू वर्क जो है या टू प्रीपोजिशन जो है वो बता रहा है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू वर्ड्स। सिर्फ टू का अब यहाँ पे टू वर्ड्स कर दिया इन लोगों ने। द प्रीपोजिशन टू वर्ड्स इज यूज्ड टू से दैट समवन और समथिंग मूव्स, लुक्स, फेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन। मतलब टू वर्ड्स हमारी डायरेक्शन बता रहा है या फेस बता रहा है या लुक बता रहा है या मूवमेंट बता रहा है। मतलब अगर मैं किसी की तरफ मुंह करके बैठी हूँ, अगर मैं दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हूँ तो मैं ऐसा बोलूँगी, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स द वॉल। तो ये जो टूवर्ड्स है मेरा फेस बता रहा है कि मेरा फेस जो है वो दीवार की तरफ है। सिमिलरली यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, शी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम, शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स। मतलब यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है या टूवर्ड्स एक फेस को बता रहा है कि कौन से फेस में आप डायरेक्टेड हो या आपका फेस कहाँ पे डायरेक्टेड है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। The preposition through is used when we talk about movement from one side to another, but in something such as long grass or a forest। मतलब अगर हम किसी चीज़ से गुज़रते हैं तो हम थ्रू का यूज़ करते हैं सिंपल भाषा में। मतलब जैसे अगर आप घास से चल रहे हो या घास पे से गुज़र रहे हो या किसी घने जंगल में से जा रहे हो तब आप बोलोगे I was going through long grasses या I was going through a forest। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया है
डेविड वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स। वुड्स क्या है? वुड्स यहाँ पे जंगल है। और जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, द चार्ल्स रिवर फ्लोज थ्रू बॉस्टन, मतलब बॉस्टन से गुजरती है। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है इनटू। The preposition into is used to talk about the movement that enters a space, usually with a verb that expresses movement. मतलब अगर कोई चीज़ किसी और चीज़ के अंदर जा रही है या किसी हॉलो चीज़ के अंदर रख दी गई है तो उसे हम बोलते हैं into। मतलब उस सेंटेंस में हम into preposition का यूज़ करते हैं। जैसे कि don't put new wine into old bottles. He looked straight into her eyes. तो ये जो चीज़ें हैं ये हम किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं? By the help of the preposition into. अब आता है नेक्स्ट preposition जो कि है over. The preposition over refers to movement at a higher level than something else. It also can be used when talking about movement across the surface. अब इसका मतलब क्या हुआ? ओवर ये हमारा क्रिकेट वाला ओवर नहीं है। ओवर मतलब इंग्लिश में जब किसी चीज़ के ऊपर कोई और चीज़ रख देते हैं या रखी जाती है तो उसको हम ओवर बोलते हैं। वैसे ही जब हम किसी चीज़ के ऊपर से गुजरते हैं या कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रख दी जाती है तब हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब वो दीवार पे से कूद गया। अ ब्यूटिफुल वाइट बर्ड फ्लू ओवर द लेक, मतलब वाइट बर्ड एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की चिड़िया लेक के ऊपर से उड़ गई। अब आता है हमारा लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो कि है अक्रॉस। The preposition across is used when talking about movement from one side of something to the other side of something which has sides or limits such as city, road, river. It is also used when something touches or stretches from one side to another. अब इतना बड़ा पैराग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक साइड से किसी चीज़ की दूसरी साइड की ओर जाते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस कवर करते हैं तब हम बोलते हैं यू और आई वेंट अक्रॉस इट। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, द बॉयज स्वैम अक्रॉस द लेक, मतलब लेक के एक किनारे से वो दूसरे किनारे तक के गए। तो ऐसे ही जगहों पर हम अक्रॉस वर्ड का यूज़ करते हैं। ये अक्रॉस वर्ड दो रास्तों के साइड्स में जाने के लिए भी यूज़ करा जा सकता है या कहीं पे भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक के जाना हो तो उस डिस्टेंस को कवर करते हुए हम गए तो तब वहाँ पे हम अक्रॉस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं समझ में आई हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.studymedha.com को भी विज़िट करना। Thank you so much for watching this video till the end.